जय श्री राम दोस्तों। सबसे पहले अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की आप सभी को हार्दिक बधाई। जैसा कि इस वीडियो के टाइटल से क्लियर है कि हम राम मंदिर बनने के बाद निकट भविष्य की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आप सबको स्पष्ट कर दूं कि मैं किसी बात का एक्सपर्ट नहीं हूं। मैं बस भारत का एक जागरूक नागरिक जिसे सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दों में रुचि है होने के नाते अपने विचार आपसे शेयर कर रहा हूं। अगर आप मेरे विचारों से अग्री करते हैं तो कमेंट में अग्री जरूर लिखें। दोस्तों, बीजेपी ने पहली बार 1996 के अपने चुनावी घोषणा पत्र यानी मैनिफेस्टो में राम मंदिर बनाने की घोषणा की थी। आज लगभग 27 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ये काम 99% पूरा हो चुका है। मतलब एक तरह से ये मुद्दा खत्म हो चुका है। 27 साल तक एक मुद्दे को उठाकर इलेक्शन लड़ने वाली बीजेपी अब क्या करेगी, या फिर ऐसा कहें कि बीजेपी का प्रमुख चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब क्या करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ। पिछले 2 सालों में जिस तरह मोदी जी ने दक्षिण भारत, खासकर रामेश्वरम की यात्रा की है, उससे ऐसा लगता है कि वो रामेश्वरम या तिरुवनंतपुरम से चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तर भारत में भाजपा प्रभावशाली तरीके से स्थापित हो चुकी है। ज़्यादातर बड़े मुद्दे निपटाए जा चुके हैं। उत्तर भारत में मोदी जी के करने के लिए कुछ खास नहीं बचा है। वाराणसी से सांसद बनकर वो पहले ही गुजरात से बाहर पूरे उत्तर भारत में भाजपा और सनातन धर्म को मजबूत स्थिति में ला चुके हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के प्रति लोगों का उत्साह इस बात का सबूत है। लेकिन बात करें दक्षिण भारत की, तो वहाँ अभी भी बीजेपी और बीजेपी के हिंदुत्व का कोई खास असर देखने को नहीं मिलता। उत्तर में जनता मोदी की दीवानी है, जबकि दक्षिण में मोदी जी को कई बार विरोध का सामना भी करना पड़ा है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मोदी कोई आम राजनेता नहीं है जो येन केन प्रकारेण सिर्फ सत्ता सुख भोगना चाहते हैं। मोदी चुनौतियों पर विजय पाने का जुनून रखने वाले योद्धा हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि दक्षिण भारत से चुनाव लड़ने और उत्तर और दक्षिण की जनता को एक सूत्र में बांधने की मोदी जी की प्लानिंग काफ़ी लंबे समय से चल रही है। कई सारी चीज़ें हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं, और इनमें से कई इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आज ही नोटिस किया, और इसलिए आज मैं ये वीडियो बनाने से खुद को रोक नहीं। नंबर 1, नए संसद भवन में सेंगोल, जो कि सत्ता हस्तांतरण या पावर ट्रांसफर का भारतीय प्रतीक है, की स्थापना। सेंगोल तमिल शब्द है और ये सेंगोल होते भी तमिल राजाओं के पास ही थे। हाल फिलहाल के कई भाषणों में मोदी जी तमिलनाडु की तारीफ करते नजर आए, और इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साइन मुझे रामलला की मूर्ति में देखने को मिले, जिसके बाद मैंने सोचा कि मैं ये आपसे भी शेयर करूं। रामलला को जो आभूषण और तुलसी माला पहनाए गए हैं, वैसे आभूषण दक्षिण भारत में देवी देवताओं को पहनाए जाते हैं। अगर आप तिरुपति बालाजी गए होंगे तो आप मेरी बातों से रिलेट कर पाएंगे। रामलला की मूर्ति में जो आर्क है, जिसमें दशावतार, गरुड़ और हनुमान जी की मूर्ति भी बनाई गई है, ऐसे आर्क दक्षिण भारत की मूर्तियों में होते हैं। इसके अलावा मूर्ति बनाने के लिए काले पत्थर का उपयोग भी ज़्यादातर दक्षिण भारत में होता है। एक नज़र में ये मूर्ति सीधे सीधे तिरुपति बालाजी से मिलते जुलते पैटर्न पर बनी हुई दिखाई देती है, और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री की इच्छा या मार्गदर्शन से ही हुई होंगी। इन सभी प्रयासों से मोदी जी उत्तर और दक्षिण भारत के भौगोलिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विभाजन को पाटने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए पूरी संभावना है कि अगला चुनाव वो दक्षिण भारत के किसी धार्मिक शहर से लड़ें। भारत के एकीकरण के इस पवित्र प्रयास में प्रभु श्री राम मोदी जी को सफलता दें। इसी के साथ जय श्री राम।